तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, और इसका जो हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है और sin 60 का मान कितना होता है। तभी जाकर के हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसलिए पहला काम है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को हम याद करें। चलिए हम इसे हल करने के लिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे साइन देंगे बराबर का, और 2 के नीचे हम 2 को लिखेंगे, यहाँ साइन लगाएंगे इंटू यानी गुना का। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो हमें भी यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्लस तो cos 30 का मान जो है वो होता है √3/2, तो हम यहाँ √3/2 लिखेंगे। उसके बाद चूंकि इसमें भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर का साइन लेंगे, माइनस sin 60 का मान, तो sin 60 का भी मान √3/2 के बराबर होता है। चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर का साइन देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 2 लिखेंगे गुने, और 1 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे यानी √3 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, और 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। माइनस इसी प्रकार से √3 यहाँ पर भी है, और इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 3, हम बटा नीचे कितना हो जाएगा 4। आप देख रहे हैं कि 3/4 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन 3/4 एक प्लस में और एक माइनस में है, तो इस दोनों संख्या को हम यहाँ पे काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 को 1 से गुना करेंगे, तो 2 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 2। तो यही हमारा जो है वह आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न को हम हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 15 cot A बराबर 8 जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो कोट का मान कितना हो जाएगा, तो कोट का जो हमारा मान होगा वो हो जाएगा 8/15। अब देखिए इस कोट का जो फॉर्मूला है वो हमें आना चाहिए। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P। B यानी आधार और P यानी कि लंब। तो हमारे पास H का मान नहीं है, तो पहले हम H निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे H। H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब होता है कर्ण, यानी हम कर्ण निकाल रहे हैं, जो कि फॉर्मूला होता है P² और प्लस B का स्क्वायर पर √। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे मान बढ़ाएंगे। तो P का जो है मान कितना है हमारे पास, 15 है, तो 15 लिखेंगे स्क्वायर, प्लस B का मान जो 8 है तो 8 लिख लेंगे, और इस पर भी हम स्क्वायर देंगे, और फिर ये √ का साइन
लगाएंगे, बराबर के नीचे बराबर का साइन देंगे। अब देखिए 15 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 225 प्लस, और 8 का जो स्क्वायर है यानी कि 8 का जो वर्ग है वो कितना होता है 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। चलिए अब इसे हम जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 4 हो गया 9, 6 2 हो गया 8 और 2 हो गया यहाँ पे, यानी 289 का अंडर रूट और 289 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, तो 17। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, तो P बाय H होता है। P का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 लिखेंगे, और H का जो मान है, हमारा आंसर जो है 15/17 हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे सेक ए का मान। तो सेक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है H बाय B। ठीक है, H का मान कितना है, तो 17 जो भी हमने निकाला था, और बटा B का मान जो है देखिए यहाँ पे कितना है 8, तो हम लिखेंगे 8 यानी 17/8। तो इस प्रकार से साइन ए का मान जो है वो 15/17 हो गया, और सेक ए का मान जो है वो 17 क्या हो गया 8 हो गया। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।